सबसे बढ़ के हम इसके अंदर कौन सी इबादत देखते हैं? रोजा। कभी आपने गौर किया ये रोजा हमें क्या सबक देता है? माफ करना मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने रोजे का मकसद ये समझा कि रोजा भूखे रहने का नाम है, 13 घंटे 14 घंटे भूखों प्यास को बर्दाश्त करने का नाम रोजा है, तो आपने रोजे को सही तरीके से समझा ही नहीं है। रोजा तो कुछ और ही हमें सिखाता है। रोजा क्या सिखाता है? आइए कुरान का दूसरा पारा खोलते हैं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, ये रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है, ये तुमसे पहले की उम्मतों पर भी फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून। और इस रोजे का मकसद ये है कि तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। कैसे खौफ पैदा होता है ये मैं समझाता हूं। रमजान का महीना आया, सुबह 4 बजे आप उठे, बीवी ने गरम रोटी आपको दे दी, खाना दे दिया, आपने खाना खा लिया, सहरी खा लिया आपने। उसके बाद आपने फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद कुछ देर तक आराम करते रहे, फिर आपने अपना काम धंधा किया, जो भी करना था काम किया, सुबह टाइम आ गया। सुबह 4 बजे आपने खाना खाया, पानी पिया, ज़ुहर की अज़ान 12:30 बजे हो रही है, मस्जिद में आए, आपने वज़ू करने के लिए पानी से अपने दोनों हाथों को धुला और चुल्लू में पानी लेकर के आपने कुल्ली करने के लिए मुंह डाला। आपका हालत बिल्कुल सूखा हुआ है, गर्मी का मौसम भी है, और सुबह 4 बजे से लेकर के 8 घंटे तक आपने पानी नहीं पिया है। आपका हालत सूख रहा है और पानी आप अपने मुंह के अंदर डाले हुए हैं। पानी की चंद बूंदें अगर के नीचे उतर जाए, कोई कैमरा तो नहीं है जो रिकॉर्ड कर ले, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई कैमरा रिकॉर्ड करने वाला भी नहीं है। आपको पता है, अल्लाह को पता है कि पानी मुंह के अंदर जो गया वो बाहर निकला या अंदर हलक के अंदर चला गया। ये इतना नाजुक मामला है जिसे आपको पता है या अल्लाह को पता है, तीसरा कोई नहीं जानता। पानी आपके मुंह में गया, आप प्यासे, सूखा हुआ है, फिर भी आपने पानी को हलक के अंदर न जाने दिया, कुल्ली करने के लिए पानी मुंह में डाला और बाहर निकाल दिया। इसी का नाम तकवा है, इसी का नाम अल्लाह का डर है कि इतने करीब से पानी मुंह के अंदर गया लेकिन बाहर चला गया, हलक के नीचे नहीं गया। ये तकवा है, ये अल्लाह का डर है जो गर्मी के बावजूद, प्यास के बावजूद आपको पानी नहीं पीने देता है। कमरे में आप आए, सामने फ्रिज में आपकी बीवी ने तरह के फ्रूट भी रखे हुए हैं, शरबत रूअफ़ज़ा गर्मी के मौसम के लिए तो भी फ्रिज में रखा हुआ है। आम का मौसम है, आम भी फ्रिज में अंदर रखा हुआ है, का मौसम है, अनार भी रखा हुआ है, तरह के फ्रूट आपकी फ्रिज में रखे हुए हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं, सुबह 4 बजे आपने खाना खाया है, 10 घंटे हो चुके हैं, भूख से बुरा हाल है, प्यास से बुरा हाल है। अगर चाहे तो कमरे को लॉक करें और फ्रिज से फल निकाल के खा लें और हाथ मुंह धो लें, किसी से कोई बताने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। भूख बर्दाश्त करते हैं, प्यास बर्दाश्त करते हैं, सामने खाना मौजूद है मगर खाने को हाथ नहीं लगाते, सामने पानी मौजूद है मगर पानी को हलक के नीचे नहीं उतारते हैं। शाम के 4 बज गए, आप कमरे में आए, आपकी बीवी आपके सामने मौजूद है, बीवी सज धज के बैठी हुई है, बीवी से आपने निकाह किया है, बीवी से रिश्ता आपका हलाल है, मगर रोजे की हालत में बीवी के करीब नहीं जाना है। आप
अपने दिल में ख्याल भी नहीं लाते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं रोजे की आदत नहीं, खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, मगर रोजे की हालत नहीं, हलाल चीजों से बचता है इंसान। किस लिए? अल्लाह के डर से। मेरे प्यारे साथियों, रोजा यही सबक सिखाता है कि ऐ मेरे बंदे, अगर अल्लाह के हुक्म से तू हलाल चीजों को छोड़ सकता है तो हराम को क्यों नहीं छोड़ सकता है? मेरे बंदे, खाना तो तेरे लिए हलाल था, पानी तो तेरे लिए हलाल था, बीवी तो तेरे लिए हलाल थी, लेकिन मैंने हुक्म दे दिया तो तूने फजर से लेकर के मगरिब तक हलाल चीजों से अपने आप को बचा के रखा, तो तू हराम से अपने आप को क्यों नहीं बचा सकता है? मेरे प्यारे साथियों, रोजा यही सबक दे रहा है कि हलाल अगर अल्लाह के नाम पे छोड़ा जा सकता है तो हराम क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? इसीलिए अगर कोई रोजा रखे, रोजा रख करके गाली दे रहा है, रोजा रख करके मोबाइल पर गंदे वीडियो देख रहा है, रोजा रख करके बैठ करके फेसबुक की रील्स देख रहा है, रोजा रख करके बेहुदा गंदी वाली चीजें देख रहा है, रोजा रख करके लड़कियों से चैटिंग कर रहा है, रोजा रख करके हराम चीजें देख रहा है, कर रहा है, तो कान खोल करके सुन ले, उसने रोजे का मतलब ही नहीं समझा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन लम यदा ज़ूरी वअमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजत मन यदा तामहु व शराबहु। जो रोज़ा करके भी हराम काम करता है, गलत मुंह से निकालता है, उसको खाना छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, उसको पानी छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह को तेरा खाना पीना छुड़वाने से कोई मकसद नहीं, जब तक तू हराम चीजों को मत छोड़। ये रोजे का असल मकसद है मेरे साथ। और मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं, 2025 चल रहा है, ये पिछले साल भी आपके इलाके में जलसा था, शायद मैं नहीं आ पाया, कोई मजबूरी थी। पिछले साल आपने रमजान का रोजा रखा, इस साल फिर अल्लाह ताला हमको एक और मौका दे रहा है, हमको ये मौका मिल रहा है। हम में से बहुत सारे लोगों को ये मौका दोबारा नहीं मिल रहा है। आप जाइए अपने मोहल्ले में याद कर लीजिए कि कितने लोग ऐसे थे 2024 के रमजान में हमारे बीच में थे, लेकिन 2025 में वो इंतकाल हो चुका है। कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई बीमारी में मर गया, कोई बूढ़ा होकर के 80-90 साल का होकर के मर गया। मौत ने हमको उनसे दूर कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको खुशनसीब है कि अल्लाह ने एक रमजान को और दिया है। अल्लाह दे रहा है, 2 दिन के बाद शुरू हो रहा है रमजान। अब जरा गौर करना, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कितना बड़ा फर्क है हमारे बीच में और उन लोगों के बीच में जो रमजान के पहले अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। हालांकि अभी भी हम गारंटी नहीं दे सकते। कोई है इस इलाके में जो गारंटी दे दे कि हम रमजान का पूरा महीना जिंदा रहेंगे? अरे रमजान छोड़ दो, हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि हम कल जिंदा रहेंगे कि नहीं। मैं बनारस का रहने वाला हूं, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि बनारस में ही मेरी मौत होगी और अपने बाप दादा के कब्रिस्तान में ही मुझे दफन होना। तो अल्लाह ताला का कानून है, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता वो कहां मरेगा। अल्लामा ऐसा सही पाकिस्तान के रहने वाले थे, लाहौर में तकरीर कर रहे थे, बम धमाका होता है, बीमारी बम धमाका होता है, जख्मी होते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत उनको हवाई जहाज से सऊदी बुलाती है, रियाज के हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, रियाज के हॉस्पिटल में दम तोड़ते इंतकाल होता है, मदीना के अंदर जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है और उनके कब्रिस्तान में दफन लगाया जाता है। रहने वाले पाकिस्तान के बम धमाका लाहौर होता है, इंतकाल रियाज से होता है, जनाजा मदीना में पढ़ा जाता है, मदीना के नबी के कब्रिस्तान में दफन होते हैं। कोई नहीं जानता कहां कब मरेगा। अगर हमें अल्लाह ताला एक रमजान और दे रहा है तो मेरे भाइयों हम और आप खुशनसीब हैं। नबी अकरम के दौर में 2 भाई एक साथ ईमान लाए, दोनों भाई भी हो सकते हैं या दोस्त भी थे, हदीस में इसकी वजह नहीं है। 2 लोग एक साथ ईमान लाए और 2 लोग
भाइयों में से, दोनों दोस्तों में से एक ज्यादा मेहनती था, दीन का ज्यादा काम करता था, ज्यादा नमाज पढ़ता था, ज्यादा नेकी करता था, नेकी के कामों में ज्यादा आगे रहता था। एक भाई ज्यादा मेहनती था, एक थोड़ा कम का होता है, नेचुरल बात है। तो जो ज्यादा मेहनती था, जो इनके कामों में ज्यादा आगे रहता था, फजल मुजतहिद फस्तुशिदा, वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। दूसरा भाई जो उतनी मेहनत नहीं करता था दीन के मामले में, अपने भाई से जो कमजोर था, वो 1 साल तक जिंदा रहा और 1 साल के बाद उसका इंतकाल हो गया, नेचुरल डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। अब जरा और सुनना, सहाबी रसूल हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह जो हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, मैंने देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूँ और जन्नत के अंदर से एक आदमी आता है, एक फरिश्ता आता है, और जो इंसान 1 साल बाद इंतकाल करता है उसको पहले जन्नत में जाने की इजाजत देता है कि जा भाई तू जन्नत में चला। उसके बाद जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था और जो ज्यादा मेहनत करता था, उसके बाद वो उसको जन्नत में जाने की इजाजत देता है। और फिर मेरे पास आके कहता है मियां मिलता बाबू, अभी तेरे जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया है। तलहा बिन उबैदुल्लाह, अगर मैं अपने नौजवानों से पूछूं कि तलहा कौन थे, नहीं बता पाएंगे। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ कितना रन बनाया था सबको मालूम होगा। क्रिकेटरों के नाम हमसे पूछ लो, फिल्मी हीरो के नाम हमसे पूछ लो, इंस्टाग्राम पे वीडियो कैसे डाली जाए हमसे पूछ लो, फेसबुक पर कैसे पोस्टें डाली जाए हमसे पूछ लो। लेकिन हमारे नौजवानों से अपने नबी के सहाबा के बारे में पूछ लो, नहीं मालूम। और मेरे नौजवान साथियों, हज़रत तलहा उन 10 सहाबा किराम में से एक है जिनका नाम लेकर के नबी ने जन्नती कहा था। कौन थे 10 सहाबा? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, 4 तो ये हो गए। 7 नबी वक्कास, सईद बिन ज़ैद, 4 2 6 हो गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा बिन जर्राह, 6 2 8 हो गए। और तलहा और जुबैर, ये 10 हो गए। ये 10 सहाबा जिनको नबी ने नाम लेकर के जन्नत की बशारत सुनाई। इनको अशरा मुबश्शरा भी कहा जाता है। अशरा मींस 10 और मुबश्शरा मींस जिनको खुशखबरी दी गई है। अशरा मुबश्शरा वो 10 सहाबा जिनका नाम लेकर के जन्नत की खुशखबरी सुनाई। तो हदीस के रावी कौन है? तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने ऐसा ख्वाब देखा, जब उन्होंने अपना ख्वाब सहाबा को बयान किया तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई कि जो इंसान मेहनती था, जो दीन के कामों में आगे था और जो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हुआ था, वो तो बाद में जन्नत में जा रहा है। और जो नेचुरल तरीके से मरा था और जो दीन के कामों में आगे नहीं था, वो पहले जन्नत में जा रहा है। कैसे पॉसिबल है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? सहाबा को बड़ी हैरत। जब ये बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, आपने सहाबा से पूछा जनाब ये ज़ात का ताज्जुब, ऐ मेरे सहाबा ने क्यों ताज्जुब हो रहा है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ये बात हजम नहीं हो रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो इंसान अल्लाह की राह में शहीद हुआ है और जो दीन के कामों में आगे है वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो उतना आगे भी नहीं है वो पहले जन्नत में जा रहा है। आपने फरमाया अलैसा कदमत सबादहु सनतन, ऐ मेरे सहाबा जिसका इंतकाल बाद में हुआ था, क्या उसने जिंदगी में 1 साल ज्यादा नहीं पाया? क्या उसकी जिंदगी में 1 साल ज्यादा नहीं मिला? हाँ अल्लाह के नबी, उसकी जिंदगी में 1 साल ज्यादा मिला। अलैसा कदमत रमजान, क्या उसने रमजान का महीना नहीं पाया? क्या उसने 1 साल रमजान नहीं पाया? रमजान का रोजा नहीं रखा? क्या 1 साल उसने ज्यादा नमाज नहीं पढ़ी? हाँ अल्लाह के नबी ये बात तो सही है, जब 1 साल ज्यादा जिंदा रहा तो 1 रमजान उसको और मिला। 1 साल उसने ज्यादा नमाज पढ़ी। आपने फरमाया फकाना मा बैनहुमा अबअद मिम्मा बैनल अर्दि वस्समा, ऐ मेरे सहाबा जब 1 साल ज्यादा उसको जिंदगी मिली थी और 1 रमजान का महीना ज्यादा मिला था, तो कान खोल करके सुन लो कि
क्योंकि दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों के मकाम मर्तबे के बीच में उतनी ही दूरी है जितनी ज़मीन और आसमान के बीच की दूरी है। पता ये चला कि अगर वाकई में हम रमजान को रमजान की तरह गुजार लें तो जो 2024 का रमजान पाके अल्लाह को प्यारे हो गए वो हमारे बराबर कभी नहीं हो सकते अगर वाकई में हम रमजान को रमजान की तरह गुजार। मसला तो यही है मेरे साथ। कितने लोग तो ऐसे होते हैं रमजान का नाम सुनते ही अरे यार भूखा रहना पड़ेगा, 14 घंटे भूखा रहना पड़ेगा, रोजा रखना पड़ेगा, एक घंटा खड़े होकर तरावी की। रमजान का नाम सुनते ही उनका दिमाग और सर भारी होने लगता है। शैतान इतना ज्यादा उनके दिमाग में उतर चुका है कि रमजान जैसा बरकत वाला महीना भी उनको भारी गुजरता है। वो बरकत वाला महीना बस 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है। तैयार हो जाओ मुसलमानों, तैयार हो जाओ। आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप मेहमान की इज्जत करते हैं। खास तौर से ये जो सीमांचल का इलाका है मैं यहाँ देखता हूँ, मैं तो पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ, हर इलाके का अपना मेहमान नवाजी का अलग तरीका है। लेकिन सीमांचल में शेरशाहबादी बरादरी में मैं देखता हूँ कि जब भी कोई मेहमान आता है तो खाना के पहले क्या खिलाते हैं, उसको नाश्ता कराते हैं। नाश्ते में क्या ऐसा, वो कुछ सेब रख देते हैं, कुछ किशमिश रख देते हैं, थोड़ा बहुत काजू रख देते हैं, कुछ नमकीन, कुछ मीठा। ये कल्चर है आपके इलाके। क्यों करते हैं भाई ऐसा? क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर है मेहमान को हम इस तरीके से सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। बनारस में आप जाएंगे तो वहाँ मेहमान को चाय जरूर पिलाएंगे, पान जरूर खिलाएंगे। बनारस के पान का नाम तो सुना होगा आपने, जिसको खा के दिमाग खुल जाता है। तो चाय और पान बनारस के लिए मेहमान नवाजी के लिए बहुत फेमस है। लेकिन आप बनारस में जाएंगे, यूपी में कहीं भी जाएंगे, दस्तरखान पे मेहमान भी बैठेगा, मेजबान क्या करेगा? खाना ले आया, चावल ले आया, रोटी ले आया, गोश्त ले आया, मेहमान से कहा चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। मगर आपके सीमांचल में नहीं मौलवी साहब, मैं खुद आपको निकाल के दूंगा। भात लेबेन, गोश्त लेबेन, क्या देंगे आप बताइए, वो खुद डाल रहे हैं। अब बेचारा कभी कभी ये मोहब्बत होती है बड़ी भारी गुजरती है, मुझे इतना खाना इतना डाल देते हैं, अब मैं खाऊं चाहे ना खाऊं, आपकी मोहब्बत है तो साहब मुझे भुगतना पड़ेगा। तो ये मेहमान नवाजी का एक कल्चर है आपके इलाके में। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से आप हर मेहमान का वेलकम करते हैं, रमजान का भी वेलकम कीजिए, रमजान का भी वेलकम कीजिए, रमजान का भी इस्तेमाल कीजिए। रमजान भी एक मेहमान बन के आ रहा है, एक महीने के लिए आएगा, 29 दिन के लिए, 30 दिन के लिए आएगा। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन होंगे। ये महीना कब आएगा, कब शुरू होगा, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इस महीने की कदर करना मेरे प्यारे साथियों, इसमें तरावी की नमाज भी पढ़ना। अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, साल भर आपको तहज्जुद पढ़ने का मौका मिले चाहे न मिले, लेकिन रमजान में बाकायदा तरावी पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है। और तरावी तहज्जुद दोनों एक ही नमाज के दो अलग अलग नाम है। जिसको आम दिनों में आप तहज्जुद बोलते हैं, उसी को रमजान में तरावी बोलते हैं। तरावी और तहज्जुद कोई अलग अलग नमाज नहीं, सेम एक ही नमाज है। और अल्लाह के नबी तरावी या तहज्जुद 8 रकात पढ़ते थे, हम 8 रकात पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी की नमाज जरूर पढ़िए और मसला नोट कर लीजिए, रमजान के महीने में तरावी की नमाज अकेले पढ़ने से बेहतर जमात से पढ़ना है। अकेले आप पढ़ सकते जायज है, मगर जमात से पढ़ेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कामा मअल इमाम हत्ता यंसरिफा, जो इमाम के साथ तरावी की नमाज पढ़ता है, क़ियामुल लैल करता है, यहाँ तक कि इमाम सलाम फेर दे, पूरी नमाज इमाम के साथ पढ़ ले, कुतुब लहू क़ियामुल लैल, लेकिन उसको पूरी रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलता है। आपके तरावी में कुरान खत्म होता है कि नहीं होता है? कितने दिन तरावी चलती है? पूरा रमजान माशाअल्लाह है। कहीं कम का भी होता है, 15 दिन खत्म। देखिए बेहतर तो यही है कि पूरे रमजान तरावी पढ़ा जाए। कहीं कहीं 15 दिन पढ़ लेते हैं, फिर 2-2 पारा पढ़ लिया, 15 दिन में कुरान खत्म होगा, उसके बाद 15 दिन छुट्टी पे चले गए। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा 15 दिन तो छोड़ो, बनारस में बल्कि हर जगह पे, खासतौर से हमारे हनफी भाइयों के यहाँ, चाहे वो देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो, उनके यहाँ 3 दिन की तरावी होती है। कुछ कुछ मस्जिदों में 3 दिन की तरावी,
और 3 दिन की तरावी में पहले दिन कितना पारा? 22 पारा। अब सोचो 22 पारा, 20 रकात के लोग तरावी पढ़ते हैं, 22 पारा। इमाम तो पढ़ता है शताब्दी नहीं, राजधानी नहीं, वंदे भारत, बल्कि बुलेट ट्रेन की स्पीड से। सुनाई नहीं देता। ये कुरान के साथ कितना बड़ा मजाक है मेरे प्यारे साथी। 3 दिन तरावी पढ़ना और बाकी 27 दिन आराम करना, ये इस रमजान के बाबरकत महीने का मजाक है मेरे प्यारे साथी। कुरान खत्म करना बेहतर है, जरूरी नहीं है। खत्म करें अच्छी बात है, खत्म नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए। केरला में आप देखिए, जो लोग केरला कभी गए होंगे वो जानते होंगे, वहाँ पूरा कुरान खत्म नहीं करते। आधा पारा, पाव पारा तरावी की नमाज आराम से इमाम खींच खींच के पढ़ाता है। 8 रकात तरावी होती है, पूरे महीने की तरावी थी। तो तरावी आप पढ़ें और अपनी माँ बहनों से कहूँगा कि आप भी पढ़ें। इसी तरीके से रमजान में काम आप और करें। मर्दों से कहना चाहूंगा, अपने घर की औरतों को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दे। कोई मांगने वाली आए, कोई साइला आए, कोई जरूरतमंद आए, तो बीवी को आपसे न पूछना पड़े, आपको फोन न करना पड़े, उसके हाथ में कुछ इतने पैसे दे दो कि देख कोई आया तो तू दे देना, पैसा दे देना। रमजान का महीना, ज़कात भी अपने माल की निकालो, सदका भी करो, खैरात भी करो। रमजान लुटाने का महीना है, रमजान अपने दिल की सखावत करने का महीना है। रमजान का महीना अल्लाह के प्यारे नबी की सखावत का दरिया बहुत तेज बहने लगता था। वजह क्या थी कि आप रमजान में कुरान सुनाते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम को, और जब आप कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम को सुनाते थे तो हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी की सखावत बढ़ जाती थी। आप तेज चलने वाली हवाओं से ज्यादा खर्च किया करते थे। खूब खर्च करो रमजान में, अल्लाह ने जितना नवाजा है उस हिसाब से खर्च करो। एक काम और करो रमजान के महीने में, हो सके, मैं ये नहीं कहता कंपलसरी है, फर्ज है, जरूरी है, हो सके तो कम से कम 1 पारा रोजाना कुरान पढ़ो। क्यों भाई? 1 पारा पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ते? जरा हाथ उठा के बताओ, कौन कौन पढ़ सकता है 1 पारा? 1 पारा डेली। आप कहेंगे मौलवी साहब तो बहुत भारी बात कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ 1 पारा कैसे पढ़ेंगे। हर नमाज में अज़ान होते ही, रमजान में एक मामूल बना लो कि अज़ान होते ही मुझको मस्जिद में जाना है। आराम से नहीं जाना, अज़ान हुई जल्दी से मस्जिद की तरफ चलो। ज़ोहर की अज़ान आ रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप जल्दी से वज़ू कीजिए, मस्जिद में पहुंचिए, मस्जिद में पहुंच के 2 रकात सुन्नत पढ़ लीजिए, फिर वहीं पर बैठ करके आप 2 सफ़हा कुरान पढ़ लीजिए। ये जो हाफिज़ी कुरान आता है 15 लाइन वाला, जिसमें से हमारे हाफिज़ लोग याद करते हैं, जो आयत पर शुरू होता है आयत पर खत्म होता है, उसमें से आप 2 पेज पढ़ लीजिए नमाज के पहले। फिर नमाज के बाद जब सुन्नत वगैरह पढ़ ले, फिर 2 पेज और पढ़ ले। और ये 2 पेज पढ़ने में आपको कितना लगेगा? 5 मिनट लगेगा। अगर आप नॉर्मल स्पीड में कुरान पढ़ो, 5 मिनट आपने नमाज के पहले लगाया, 5 मिनट आपने नमाज के बाद लगाया। एक नमाज में आपको 4 पेज मिल गया। ऐसे ही आपने फजर में कर लिया, ज़ोहर में कर लिया, असर में कर लिया, मगरिब में आप इफ्तार के लिए बैठते हैं, वहाँ पे 2 पेज पढ़ लीजिए। इफ्तार के बाद मगरिब पढ़ के आइए, वहाँ पे 2 पेज पढ़ लीजिए। इशा में आप पहले पढ़ लीजिए, तरावी पढ़ के तब पढ़ लीजिए। पांचों टाइम में आप इस तरीके से अगर 4-4 पेज हर नमाज में पढ़ लेंगे, हाफिज़ी कुरान में 1 पारे में 20 पेज होते हैं। आराम से बगैर कोई एक्स्ट्रा टाइम निकाले आप डेली 1 पारा पढ़ लेंगे। रमजान में 1 कुरान आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ये बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ कुरान खत्म करने का। मेरे प्यारे साथियों, रमजान कुरान का महीना है। शहर रमजान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान का दूसरा पारा सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है रमजान के महीने में कुरान उतारा गया है। ये कुरान हुदल लिन्नास, जो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए हिदायत बन करके आया है। कुरान दूसरों को हिदायत दे रहा है। कितने गैर मुस्लिम इसको पढ़ के इस्लाम ले आए। तेरे घर में कुरान पढ़ा है तो कभी उसको खोलने की जरूरत भी महसूस नहीं करता। ऐ मुसलमान, तू कितना बदनसीब है।
व्हाट्सएप का मैसेज तू हर मिनट पे खोलता है, फेसबुक के लाइक को हर मिनट पे चेक करता है, इंस्टाग्राम की पोस्टों को हर मिनट तू चेक करता है। अल्लाह का मैसेज तेरे घर में पड़ा है, धूल खा रहा है, गर्दन खा रहा है, तो कुरान खोल के पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं करता। कुरान पढ़ा करो मेरे साथी। और याद रखो, कब्र में आपका बेटा आपके काम नहीं आएगा, आपका बेटा भी आपको दफनाएगा, जनाजे की नमाज पढ़ेगा, कब्र में ले जाके उतारेगा, फिर मिट्टी दे के अपने घर चला जाएगा। कब्र के अंदर आपका बेटा आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन कब्र में कुरान आपका साथ देगा। कब्र में हम जब जाएंगे, फरिश्ता पूछेगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है, मन दीनों का, तेरा दीन क्या है। साइंस की किताबें इन तीनों सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगी। मैथमेटिक्स की किताबें, हिस्ट्री की किताबें, जियोग्राफी की किताबें, जनरल नॉलेज की किताबों में इन तीनों सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब रब का कुरान देगा। कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला इन तीनों सवालों का जवाब देगा। इसीलिए जब आप सही जवाब देंगे, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फरिश्ता पूछेगा कि ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला? बंदा कहेगा क़राअतु किताबल्लाहि फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु बिही, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैंने कुरान को पढ़ा था, कुरान के ऊपर ईमान लाया, कुरान के जरिए मुझे इन तीनों सवालों का जवाब मिला। कुरान कब्र में आपके काम आए और कुरान कल मैदान महशर में भी आपके काम आए। मैदान महशर में जहाँ बेटा अपने बाप के काम आएगा, भाई भाई के काम आएगा, जिस दिन के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है यौमा यफ़िरुल मर'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही, क़यामत के दिन इंसान अपने भाई को देख करके भागेगा, अपने माँ बाप को देख करके भागेगा, व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीह, क्यों भागेगा? क्योंकि क़यामत के दिन सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। लेकिन कुरान क़यामत के दिन भी आपके काम आएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, लोगों कुरान पढ़ा करो, कुरान क़यामत के दिन तुम्हारे हक में सिफारिश करेगा, कुरान तुम्हारे लिए लड़ेगा और कुरान अल्लाह से कहेगा अल्लाह इसको तू जहन्नम की आग में न डालना। ये रातों को कुरान पढ़ा करता था, ये ईद कुर्बान करके रातों को कुरान पढ़ा करता था, ये दिन में अपने काम